टर्की के वेपन्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। रशिया यूक्रेन वॉर में टर्की पाकिस्तान की साइबर फोर्स बनाने में मदद कर रहा है। इनफैक्ट चाइना भी पाकिस्तान की साइबर फोर्स बनाने में मदद कर रहा है। मीडिया और भाजपा मिलकर देश को केवल बेवकूफ बनाते हैं। भाजपा ने पिछले 11 सालों में जो किया वो सब अपने लिए किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। अब भारत के अंदर से भी ये आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं कि जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तो मोदी ऐसे ही कत्लेआम करवाकर पाकिस्तान का नाम लगा देता है और मोदी की सियासत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान घूमती है। और जिस दिन भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों को मोदी की सियासत की समझ आ गई, उसी दिन मोदी की सियासत खत्म हो जाएगी। और भारतीय अब इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान है कि किसी भी मुल्क ने भारत की खुलकर हमायत क्यों नहीं की। चलिए आपको हम इस वीडियो को तरह लेकर चलते हैं और भारतीयों को जुबानी सुनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। ऐसे कुछ अपडेट्स दे देता हूं आपको। अभी तक हमारे जो जवान हैं वो आया नहीं है। जो बीएसएफ का जवान गलती से बॉर्डर पार कर गया था। 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। मीडिया को बोला है आर्मी ने, सरकार ने, कि हमारे मूवमेंट को मत दिखाएं। आर्मी ने पोस्ट भी किया है, ठीक है ना, कि हम सब यूनाइटेड हैं। और बाकी अमित शाह ने सारे सीएम से बात की कि जो भी इलीगली रह रहे हैं उनको बाहर निकाले। फिलहाल यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। बट यहाँ पे आज हम बात करेंगे चाइना की। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यहाँ पे बोला गया, यूनाइटेड नेशन में ये कहा गया कि आप, भारत ने ये कहा कि कंडेम करिए, कि स्टेटमेंट जारी किया जाना था, लेकिन चाइना ने इसको बदल दिया और चाइना ने कंडेम नहीं किया। आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि चाइना ने स्टेटमेंट को ही डाइल्यूट कर दिया। पुलवामा में सबने कंडेम किया था, जिसमें कोऑपरेशन की बात थी इंडियन गवर्नमेंट। इसमें कोई कोऑपरेशन की बात नहीं, इसमें बस यही है कि ऑल रिलेवेंट अथॉरिटीज़। कल शहबाज शरीफ जो है वो आए थे और उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। इसमें भारत नहीं आएगा, बाहर से लोग आएंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, ये कुछ समझ नहीं आया कि बाहर से लोग आएंगे। और वही अभी यूएन में भी दिखा, ऑल रिलेवेंट अथॉरिटीज़, यानी कि भारत को कोई भी हमको यहाँ पे लेवरेज नहीं देना है। तो एक तरीके से चाइना बैक कर रहा है पाकिस्तान को। तो हम थोड़ा सा, भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था द ब्रिंट का, तो उसमें आखिरकार कौन बैक कर रहा है, आप ये बताइए। हु इज बैकिंग पाकिस्तान? चलिए शुरू करते हैं। मीडिया और भाजपा मिलकर देश को केवल बेवकूफ बनाते हैं। भाजपा ने पिछले 11 सालों में जो किया वो सब अपने लिए किया, अपनी पार्टी के लिए किया। अगर हमारी विदेश नीति धांसू होती तो हम आज पैसा नहीं हो सकता। भाजपा ने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पिछले 11 वर्षों से और उसके पहले से भी केवल हिंदू मुसलमान किया। अब जब लाल आंख पाकिस्तान को दिखाने की बारी आई तो मोदी सर्वदलीय बैठक तक से भाग खड़े हुए। कुछ भी कहे, लेकिन एक्चुअल में चाइना भारत के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। यह भी बड़ी हैरानी की बात है। और ये भारत सरकार को समझना चाहिए कि कौन हमारा एक्चुअल में दोस्त है। अगर हम पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की बात करें तो आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन फिर अमेरिका जो है वो चला गया। अब आपको बता दूं कि जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए तो वॉइड क्रिएट हो गया। वो वॉइड जो है वो चाइना ने फुलफिल किया। 1998 में पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चाइना ने फंड किया है। इनफैक्ट ब्लूप्रिंट तक इनका खुद तो कुछ बस की है नहीं, तो जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का पीठ पीछे काम करता है। शजगाम वैली का इनमें जो चाइना को गिफ्ट किया था, है ना, बता दूं कि पूरा जो कश्मीर है उसका 60% एरिया भारत के पास है, 40%। तो बात यह है कि इस वहां पे भी चाइना ने अपनी प्रेजेंस बना के रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना अभी 40 देशों को जो है वो डिफेंस बेचता है डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब 2009 से लेकर 2013 तक 51% ये पाकिस्तान को जाता था, ठीक है ना। 2019 से 2023 तक ये 76% तक हुआ। और अभी आपको बता दूं, 69% तक हुआ। और अभी पिछले 2 सालों में 82%। तो जो चाइना के डिफेंस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो सब पाकिस्तान को जा रहे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ भी जो है वो चाइना, क्योंकि बांग्लादेश चाइना गए, अभी ये गोल्डन फ्रेंडशिप के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये भी जो आर्म्स इंपोर्ट है बांग्लादेश को, एक्सपोर्ट है, वो भी चाइना ने बढ़ा दिया, 70% से ऊपर कर दिया। यानी कि एक चीज साफ है कि जो भी भारत का दुश्मन है चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है।
अब ये तो आतंकवादी हमला है, पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया एक्सेप्ट फॉर चाइना। उसने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई भी स्टेटमेंट। तो ये हमको सबको समझना पड़ेगा कि पीछे चाइना, कि उसके पीछे चाइना है, और भारत को अगर किसी को चोट पहुंचानी है तो चाइना को पहुंचानी है। एक और आपको बताता हूं कि टर्की, ये दूसरा देश है टर्की, जो कि पाकिस्तान की मदद कर रहा है। देखिए, चाइना के वेपन्स पे हमेशा सवाल उठते हैं कि इनके वेपन्स अच्छे हैं नहीं हैं। ये हमेशा कहा जाता है कि इनके वेपन्स जो है ना, इनके वेपन्स में तेल नहीं, पानी आनी भरा हुआ है, कुछ नहीं है। लेकिन टर्की के वेपन्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। रशिया यूक्रेन वॉर में टर्की पाकिस्तान की साइबर फोर्स बनाने में मदद कर रहा है। इनफैक्ट चाइना भी पाकिस्तान की साइबर फोर्स बनाने में मदद कर रहा है। चाइना के हैकर्स जो है वो बहुत खतरनाक है। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, भले उनकी मिलिट्री ट्राइड एंड टेस्टेड ना हो। और आज हम सबको पता है कि दुनिया टेक पे चल रही है, भारत टेक में बहुत पीछे रह गया। हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम मिलिट्री को टेक प्रो नहीं बना रहे हैं? ये जितने भी आतंकवादी मिलते हैं, इनके पास वेपन्स चाइना के, गोलियां चाइना की, कैमरे चाइना के। तो मेन सप्लाई कौन कर रहा है? चाइना। अगर चाइना सप्लाई रोक दे तो पाकिस्तान खत्म है। वैसे भी भारत क्यों एक तरफ सरकार रिसर्च में फंडिंग कट करते जा रही है, हम स्टेम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगाओ ड्रोन, बाय सारन में ड्रोन होता तो ये प्रॉब्लम होती। रियल टाइम आपको डेटा मिलता, कैमरे होते, रोबोट्स होते, लेकिन नहीं है। हमको टेक प्रो बनना पड़ेगा दोस्तों। आप ये मान के चलिए, जब तक टेक पे ध्यान नहीं दिएंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आर्मी को टेक प्रो बिठाओ साइबर एक्सपर्ट को टेक प्रो जहां होना पड़ेगा। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है। तो चाइना और टर्की मेन ये सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश की भी बात करें तो 86% डिफेंस एक्सपोर्ट, चाइना भी हथियार बना रहा है और अपने हथियार दे रहा है। जो फाइटर जेट्स हैं GF-16, 17 जो चाइना को दिए, वो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। तो मेन विलन कौन है इन सबके पीछे? चाइना। और ये आपका दिखता है बार बार, जब भी आतंकवादी हमला होता है चाइना हमेशा वीटो करता है यूनाइटेड नेशन में। चाइना को परमानेंट सीट देना ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। तो ध्यान देना पड़ेगा कि इन सबके पीछे जो देश साजिश कर रहा है ना, वो चाइना और टर्की। इसीलिए पाकिस्तान इतना उछलता भी है। और इन लोगों को ये भले कितना भी अभी कह लें शी जिनपिंग बिजनेस करेंगे, PM मोदी आए, ये वो, लेकिन ये सब दोगले लोग हैं। अगर ये आतंकवादियों की कमर तोड़ने का तरीका है तो उद्योगपति सेवक जी, परम नॉन बायोलॉजिकल जी, डंकापति महोदय, आप कुर्सी से उतर जाइए। किसी योग्य व्यक्ति को वहां बैठने दीजिए जिसका हृदय अपने नागरिकों के लिए धड़कता हो। आप जाइए और रैलियां कीजिए।